पर लिए चलेंगे आपको उस फ्लैट में भी जहां पर अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल किया आफताब ने। आखिर श्रद्धा का कसूर क्या था? आफताब ने उसके 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में जिन हिस्सों में जा जाकर फेंका, वो एक एक जगह आपको दिखाएंगे। आइए खोलते हैं आज स्पेशल रिपोर्ट में आफताब की क्राइम फाइल्स। उस रात जब दिल्ली सो रही थी, ठीक उसी वक्त छतरपुर के एक फ्लैट में खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद जुर्म के सबूत मिटाए जा रहे थे। 18 मई की उस रात बाथरूम के अंदर षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। कातिल ने सुराग के हर दरवाजे को बंद कर दिया जो उसकी ओर खुलते थे। पूरे 6 महीने बाद जब फ्लैट का राज खुला तो झकझोर देने वाली सबसे शॉकिंग और सनसनीखेज मर्डर स्टोरी दुनिया के सामने थी। यकीन करना मुश्किल है कि रिश्तों के कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश की हेडलाइन सामने आएगी। यकीन करना मुश्किल है कि एक सामान्य से परिवार से आने वाला लड़का अपने जुर्म से तमाम साइको या फिर यूं कहें सीरियल किलर्स को पीछे छोड़ देता है। मोहब्बत, धोखा और 35 टुकड़ों वाले मर्डर की यह कहानी 26 वर्षीय श्रद्धा वालकर की है। यह कहानी देश के सबसे क्रूर कातिल की है जिसने अपनी माशूका के 35 टुकड़े कर डाले। नाम है आफताब अमीन पूनावाला। तो कमरे में क्या देखा आपने? मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी? क्या कोई ब्लड स्पॉट था? किस तरह से कमरा था? क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। छतरपुर की इसी गली से एक ऐसी कहानी निकली जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। क्रूरता से कत्ल का एक ऐसा नमूना जिसने पूरे देश में यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आफताब ने अपनी ही लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े करके यहां से पास के जंगल मेहरौली में अलग अलग हिस्से क्यों फेंक दिए। क्रूरता की एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बड़े बड़े शहरों में अगर उनकी बेटियां रहती हैं तो वो आखिर महफूज है भी या नहीं। किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे। जिससे दोस्ती की, जिससे मोहब्बत की, जिसके लिए अपना घर अपना परिवार छोड़ दिया, उसी शख्स ने उस बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। हर वो माँ बाप जिसकी बेटी उससे दूर किसी दूसरे शहर में रहती है वो इस वक्त हिला हुआ है, ये जानने समझने की कोशिश की आखिर किन वजहों से आफताब ने इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी श्रद्धा की। यही वो घर है, मकान नंबर 93/1 छतरपुर, जहां पर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और फिर यहीं से वो रोज निकलता था उसके शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में डालने के लिए। आइए पहले लिए चलते हैं आपको इस घर में और दिखाते हैं कि न सिर्फ एक क्रूर हत्या हुई बल्कि उसके बाद शव के साथ जो आफताब ने किया वो कल्पना के परे है, सोच के परे है। रोंगटे सिहर जाते हैं ये कल्पना करके किसी बच्ची के शव के 35 टुकड़े किए गए। कैसे किया, कैसे एक एक हिस्से को हटाया, खून के धब्बों को धोया, केमिकल से धोया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहां तक पहुंच गई। आइए पहले आपको लिए चलते हैं इस घर में। सर्जिकल ग्लव्स, फ्रीज, वैक्यूम क्लीनर। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने अपने जुर्म के सबूत मिटाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की, फिर आरी से शरीर के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़ों को फ्रीज में रखा। खून के निशान मिटाने के लिए केमिकल और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब श्रद्धा के पिता फ्लैट पर पहुंचे थे तो वहां बेटी के कत्ल के तमाम सुराग और सबूत आफताब पहले ही मिटा चुका था। तो कमरे में क्या देखा आपने? मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी? क्या कोई ब्लड स्पॉट था? किस तरह से कमरा था? क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था
जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। कमरे में आपको क्या दिखा? फ्रिज दिखा था आपको जब आप गए थे वहाँ पर? फ्रिज था, जी फ्रिज था, और सारे कपड़े बिखर गए थे उसके, और सामान भी पूरे रूम में फैला हुआ था। सब कुछ पीछे छोड़ के यही वो मकान था 93/1 जिसमें आफताब और श्रद्धा एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। शायद तब श्रद्धा ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन इसी घर में जब उसने पहला कदम रखा था खुशियों भरा, उसी घर में उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े निकलेंगे। लेकिन यही वो घर है जहां पर आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा की हत्या की, क्रूर तरीके से की, बल्कि फिर उसके शव के 32 टुकड़े किए। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक फ्रिज में उसने शव के उन टुकड़ों को रखा। फिर रोजाना रात के 2 बजे के आसपास वो पैकेट में कुछ टुकड़े उसके शव के, ताकि आसपास के लोगों को शक ना हो कि आखिर वो लेकर क्या निकल रहा है। वो रात के 2 बजे यहाँ से निकलता था, फिर पास के मेहरौली के जंगल में जाता था और वहां पर अलग अलग जगहों पर उन टुकड़ों को डालता था। 18 मई की रात आफताब ने अपनी खूनी सनक को अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि हत्या के बाद आफताब को बॉडी के 35 टुकड़े करने में 10 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान उसने बियर पी, यहाँ तक कि टीवी सीरियल तक देखा, यानी आफताब को कोई पछतावा नहीं था। जिस हथियार से उसने शरीर के टुकड़े किए होंगे, सोचकर भी एक सेकंड को इंसान सिहर जाता है कि एक इंसान जिसके साथ रहता था, उसके शरीर के 32 टुकड़े उसने काटे। उसके हाथ में जो जख्म हुए, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी बता दिया है कि हाँ, इसके हाथ में चोटें थी और उसका इलाज मैंने ही किया है। तो ये तीसरी तरफ जिस जगह से उसने हथियार खरीदा था, उस दुकानदार ने भी पहचान कर दी है और रिसीट मिल गया है। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। उसे न सिर्फ उस हथियार को ढूंढना है, बल्कि इसी घर के अंदर से और भी कई निशान ढूंढने हैं। खून के धब्बों का बार बार जिक्र हो रहा है कि किचन में अलग अलग जगहों पर क्या खून के निशान मिले हैं, क्योंकि अभी तो मिलान इन सब का श्रद्धा के पिता से भी करना है। यही है वो मकान जहां पर कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी से अपनी ही लिव इन पार्टनर श्रद्धा का आफताब ने। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए जा चुके थे। इसके बाद आफताब ने फ्लैट को केमिकल और पानी से धोया था। फ्लैट की जांच करने वाली टीम के हिस्सा रहे एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। आप कमरे में गए तो कहाँ कहाँ ब्लड मिला था ये जानना? नहीं, बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम, वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या वगैरह, जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया 1-2 जगह। अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। जांच में यह भी पता चला है कि आफताब ने कई बार पूरे फ्लैट को पानी से धोया था, लिहाजा मई महीने में उसके फ्लैट में पानी का बिल बढ़ गया था। अब आसपास रहने वाले आफताब से हुई मुलाकात की कहानी बयां करते हुए डर रहे हैं। इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर यह हत्या हुई और यही इसी घर में यहाँ नीचे वाली जगह पर आप रहते हैं। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मिथिलेश जी, आपने आफताब को, श्रद्धा को यहाँ पर देखा था? बेल बजाया तो फर्स्ट फ्लोर से उतर के गेट खोल दिया। उसके बाद क्या बात हुई? उसने कुछ बोला आपसे? ये अभी अक्टूबर के महीने की है, अभी 1 महीने पहले की बात। एक महीने हुए हैं अभी। उसके बाद मतलब कि गेट खोल दिया। उसके बाद मतलब बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस, और कोई बातचीत। हम बोले सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सामने मेरा दोस्त मतलब भाई का किराएदार मतलब किराए पे रूम है, जाना है वहाँ पे, तो मैं चला आया। उसने आपसे कहा कि कभी भी मेरे घर का बेल मत बजाना? एक ही बार बोला था कि मेरा बेल नहीं बजाना, और उसके बाद कुछ नहीं बोला, चला गया। आपने कभी नहीं बजाया उसे? नहीं, उसके बाद कभी नहीं बजाया। मुझे पता है आप खुद भी बहुत परेशान है जब से ये घटना हुई है। हाँ, तो डर तो लग रहा है ना। और ये जब आपने सुना कि ये 35 मतलब टुकड़े करे और ये सब किया,
अब जब आप उसका चेहरा याद करते हैं मन में क्या आता है?